साम्राज्य में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसाद अशोक कुमार। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का अखिलेश यादव पर तीखा हमला। अखिलेश यादव के भगवान परशुराम की मूंछ पर लगवाने के बयान पर दी अपनी प्रतिक्रिया। जय श्री राम का विरोध करने वाले अखिलेश यादव जय परशुराम कर ब्राह्मणों का वोट पाकर फिर से सत्ता हासिल करने उत्तर प्रदेश को लूटने का स्वप्न देख रहे हैं अखिलेश यादव। अच्छा होगा अखिलेश जी हमारे महापुरुषों एवं हमारे भगवान को जातियों में न बांटे। राम क्षत्रिय, कृष्ण यादव और परशुराम ब्राह्मण बताकर संगठित हुए समाज की एकता को तोड़ने का प्रपंच अखिलेश द्वारा जो रचा जा रहा है वो गलत है। निर्दोष राम भक्तों के हत्यारे अपने पिता से यदि पूछेंगे तो उन्हें उनके पिता बता देंगे इस देश का ब्राह्मण जातिवादी नहीं है बल्कि राष्ट्रवादी है और भारत माता की पूजा करता है। और आज जय श्री राम का विरोध करने वाले अखिलेश यादव जय परशुराम कर ब्राह्मण वोट पाकर सत्ता हासिल कर फिर से उत्तर प्रदेश को लूटने का स्वप्न देख रहे हैं। अच्छा हो कि अखिलेश जी हमारे भगवानों को, हमारे महापुरुषों को जातियों में ना बांटें। राम क्षत्रिय, कृष्ण यादव और परशुराम को ब्राह्मण बताकर संगठित हुए हिंदू समाज की एकता को तोड़ने का प्रपंच अखिलेश जी के द्वारा रचा जा रहा है। अखिलेश जी निर्दोष राम भक्तों के हत्यारे अपने पिता से यदि पूछेंगे तो उनके पिता उन्हें बता देंगे कि इस देश का ब्राह्मण जातिवादी नहीं बल्कि राष्ट्रवादी है और भारत माता की पूजा करता है, अखंड भारत के स्वप्न देखता है, दुनिया में भारत माता को शीर्ष स्थान पर ले जाने हेतु लगातार प्रयत्नशील रहता है। मुझे इतनी ही बात कहनी थी। इस वक्त पीलीभीत से बड़ी खबर आ रही है। पीलीभीत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना सुनगली पुलिस ने की हासिल कामयाबी। बीती 30 जुलाई को बानी रोहित गुप्ता ने थाना सुनगली में 28 जुलाई को हुई अपनी गाड़ी ब्रीजा व उसमें रखे रुपए की चोरी कर भाग जाने का मुकदमा ड्राइवर संदीप के विरोध में दर्ज कराया था। अपराधियों के विरोध में चलाए जा रहे अभियोग के क्रम में थाना सुनगली में पुलिस द्वारा 31 जुलाई को गिरफ्तारी और एक कार ब्रेजा गाड़ी के साथ 1,80,80,000 रुपए बरामद किए गए। इस प्रकरण में अब तक बरामदी 1,73,45,500 रुपए अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही। भूमाफियाओं के करोड़ों का गोलमाल का खेल छोटे काश्तकारों के लिए बना ब्रह्मभास। प्रयागराज फाफा के सोराव थाना क्षेत्र के घोरी रूडी का पूरा में भूमाफियाओं के करोड़ों रुपए की जमीन का खरीद फरोख्त के खेल तेजी से पनप रहा है। आकस्मिक भूमि विक्रय करने वाले प्लाटरों और काश्तकारों के साथ निर्मम हत्याएं होने के बाद भी पुलिस प्रशासन की आंख में चोली का खेल बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। फाफामो चौकी के पास गोरी गांव में भूमाफियाओं ने एक बुजुर्ग पहले कुछ रिकवर हुआ था और बताया जा रहा है कुछ रिकवर हुआ है, क्या है? देखिए, एक व्यापारी, उनका ड्राइवर और उनका मुनीब ये रुपया लेकर के ये लोग खीरी की तरफ से आ रहे थे। जैसे ही ये पहुंचते हैं असम रोड चौराहे पर, इनका ड्राइवर इनके मुनीब को उतार के भाग जाता है। पुलिस को ये सूचना मिलती है कि ड्राइवर भाग गया है और उसकी लोग ये तलाश करते हुए चले जाते हैं उत्तराखंड। हमारे पास जब लौटते हैं तो ये मुकदमा लिखाते हैं ड्राइवर गाड़ी लेके भाग गया है, उसमें कुछ रुपया था, ये मेंशन नहीं होता है कितना रुपया था। हम लोगों ने कोशिश की, ड्राइवर पकड़ा गया, गाड़ी पकड़ी गई। उसका जब थारो इंटरोगेशन हुआ तो उसने बताया कि हमने रुपया इसमें था और नीयत हमारी ख़राब हो गई थी, इसलिए हम गाड़ी लेके भाग गए थे। तो 31 तारीख में हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उससे 1,68,65,500 रुपये रिकवर हुआ था, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं। अभी जो कार्रवाई हुई है इसमें कल की तारीख में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे 64,80,000 रुपये बरामद हुए हैं। अभी तक कुल रिकवरी 1,73,45,500 की है। इतना रुपया रिकवर हो चुका है और इन लोगों ने जो ऑफिशियली हमें कम्युनिकेट किया है वो मोरालेस इसी के आसपास पैसा कम्युनिकेट किया है। हम लोग इनसे रिकॉर्ड मांग रहे हैं कि इनका कितना पैसा था, जिससे यदि किसी लेवल पर और कोई रिकवरी की संभावना हो तो हम उसको भी तलाश लें। कोई गैंग था? ये गैंग नहीं है, ये बेसिकली लालच बस इन लोगों ने ये कर लिया था और उसमें जितने लोग शामिल थे ऑलमोस्ट अभी तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ लोग इसमें पैसा छिपाने में मदद कर रहे थे, हम लोग उनको भी ट्रैक कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ साक्ष्य हुआ तो उनको भी जेल भेजेंगे।
बड़ा अमाउंट का बताया जा रहा है, व्यापारी ने कुछ पुलिस का भी मानसिक शोषण किया, कुछ तरह के आरोप। नहीं, ऐसा कोई मानसिक शोषण नहीं है। पुलिस पर तो लोग ऐसे ही चलता हुआ आरोप लगा देते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे पुलिस आईने की तरह से साफ काम कर रही है और आपके सामने सब सारी रिकवरी है और इसमें ऐसा कोई कह नहीं सकता, इससे साफ और पारदर्शी कार्य नहीं हो सकता। नमस्कार, सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक कुमार। आज आपको हम जिलाधिकारी के द्वारा जारी किए गए निर्देशों से अवगत कराते हैं। सभी निजी हॉस्पिटल, निजी पैथोलॉजी लैब को उपलब्ध कराना होगा धनात्मक रोगियों का डेटा। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है, पहचान बदलकर बार बार कोविड टेस्ट न कराएं, भ्रामक सूचनाओं से बचें। जानकारी छुपाने से तथ्यात्मक सूचनाएं हो जाती हैं भ्रामक। 7 अगस्त लखनऊ जिलाधिकारी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 संचरण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद स्थित सरकारी एवं निजी क्षेत्र के परीक्षणशालाओं में कोविड-19 से प्रभावित मरीजों की पैथोलॉजिकल जांच की जा रही है। प्रायः देखने में आ रहा है कि निजी क्षेत्र में चिकित्सा संस्थानों द्वारा विभिन्न रोगों के इलाज हेतु अपने चिकित्सालय में आने वाले मरीजों की कोविड-19 संबंधी पैथोलॉजिकल जांच निजी क्षेत्र के पैथोलॉजिकल लैब अथवा अपने स्वयं के चिकित्सालय में स्थापित लैब के माध्यम से कराई जाती है। निजी क्षेत्रों के चिकित्सालयों द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर कोविड-19 से प्रभावित मरीजों का विवरण तात्कालिक रूप से एकीकृत कोविड कमांड सेंटर को सूचित नहीं किया जाता और न ही DSO पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिसके कारण प्रथमतः कोविड-19 के धनात्मक मरीजों के उपचार हेतु अपेक्षित हॉस्पिटल फैसिलिटी में विलंब होता है। इससे जहां एक और कोविड-19 से प्रभावित मरीजों की वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं हो पाती, वहीं दूसरी ओर संबंधित मरीज के समय नगर अंतर्गत इलाज में अनेकों कठिनाइयां दृष्टिगोचर होती हैं। उक्त स्थिति के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा अपर नगर मजिस्ट्रेट डिप्टी कलेक्टर को निजी हॉस्पिटल, निजी पैथोलॉजी के नामित किया गया है। उक्त अधिकारीगण अपने क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले निजी क्षेत्रों के चिकित्सालयों का भ्रमण कर उनसे निर्धारित प्रारूप पर इंगित सूचना संकलित करें। आज से ही एकीकृत कोविड कमांड सेंटर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएं। साथ ही उन्हें निर्देशित भी करेंगे कि उनके चिकित्सालय में कोविड-19 से प्रभावित मरीजों का संपूर्ण विवरण पोर्टल पर अपलोड है अथवा नहीं, एवं इसकी सूचना एकीकृत कोविड एवं कमांड सेंटर में शिफ्ट 1 नामित चिकित्सागण को भी अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाएगा, जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा अपर नगर मजिस्ट्रेट डिप्टी कलेक्टर को निम्नतः हॉस्पिटल के लिए नामित किया गया है। उप जिलाधिकारी सरोजिनी नगर OP चौधरी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर रायबरेली रोड लखनऊ एवं मेदांता हॉस्पिटल अमर शहीद पथ लखनऊ, नगर मजिस्ट्रेट के हॉस्पिटल रिवर बैंक कॉलोनी एवं निशांत हॉस्पिटल लालबाग, अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम मेडवेल हॉस्पिटल हुसैनगंज लखनऊ, अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय हेरिटेज हॉस्पिटल चेक एंड फेमिया हॉस्पिटल विक्टोरियागंज लखनऊ, अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय SKD हॉस्पिटल आलमबाग अजंता जावेत्री तेलीबाग, अवध हॉस्पिटल आलमबाग एवं सिल्वर लाइन हॉस्पिटल कृष्णानगर अपोलो मिक्स LDA कॉलोनी, अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्शेखर हॉस्पिटल इंदिरा नगर सहारा हॉस्पिटल गोमती नगर लखनऊ हेल्थ सिटी, चंदन हॉस्पिटल सेंट जोसेफ हॉस्पिटल विवेकानंद, पॉली क्लिनिक मिडलैंड हेल्थ केयर महानगर फोर्ड हॉस्पिटल, बादशाह हॉस्पिटल गोमती नगर, सुषमा हॉस्पिटल फैजाबाद रोड, मेट्रो हॉस्पिटल डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल इंदिरा IVF एवं CNS हॉस्पिटल, अपर नगर मजिस्ट्रेट पंचम नीरा हॉस्पिटल महानगर फातिमा हॉस्पिटल एवं संजीवनी हॉस्पिटल, अपर नगर मजिस्ट्रेट सप्तम रेजिडेंसी हॉस्पिटल अवध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी आइकॉन हॉस्पिटल विशाल हॉस्पिटल सेंट मरी हॉस्पिटल जगरानी एवं हाईवे ट्रामा सेंटर। जिलाधिकारी ने बताया कि लखनऊ के निजी चिकित्सालय एवं निजी पैथोलॉजी प्रतिष्ठान जो नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 परीक्षण हेतु अधिकृत हैं के द्वारा अपने प्रतिष्ठान में उपचार कराने वाले रोगियों व्यक्तियों अथवा कोविड-19 जांच कराने वाले अन्य व्यक्तियों को कोविड-19 परीक्षण के परिणाम की सूचना बिना विभागीय पोर्टल पर अंकन किए ही उपलब्ध करा दी जा रही है, जो उचित नहीं है एवं कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि अपने प्रतिष्ठान में उपचार कराने वाले रोगियों व्यक्तियों अथवा कोविड-19 जांच कराने वाले अन्य व्यक्तियों को कोविड-19 परीक्षण के परिणाम की सूचना बिना विभागीय पोर्टल पर अंकित के पश्चात ही उपलब्ध कराई जाए। साथ ही संबंधित से इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया जाए कि उसके द्वारा किसी अन्य चिकित्सालय अथवा पैथोलॉजी में उक्त जांच नहीं कराई गई। यदि संबंधित द्वारा पूर्व में अंततः किसी प्रतिष्ठान में जांच कराई गई हो तो उसका उल्लेख भी प्रमाण पत्र में अनिवार्य रूप से अंकित करवा लिया जाए एवं उक्त हेतु संबंधित का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य अधिकृत पहचान पत्र की प्रति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा लगातार एक दो दिन के अंतराल में अपनी पहचान छुपाते हुए अलग अलग टेस्टिंग सेंटरों पर कई बार कोविड टेस्ट कराए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि कोविड-19 टेस्ट कराते समय सही जानकारी दें ताकि पॉजिटिव आने पर उन्हें तत्काल प्रोटोकॉल के अनुसार चिकित्सा सेवा सपोर्ट उपलब्ध कराया जा सके। प्रयागराज में भू माफियाओं के करोड़ों का गोलमाल का खेल छोटे काश्तकारों के लिए बना ब्रह्मपास। प्रयागराज फाफामो के सोराव थाना क्षेत्र के गोहरी रुद्रिकापुरा में भू माफियाओं के करोड़ों रुपए की जमीन फरोख्त का खेल तेजी से पनप रहा है। आकस्मिक भूमि क्रय विक्रय करने वाले प्लाटरों और काश्तकारों के निर्मम हत्याएं होने के बाद भी पुलिस प्रशासन की आंख मिचौली का खेल बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। फाफामो चौकी के पास गुहारी गांव में भूमाफियाओं ने एक बुजुर्ग विधवा महिला को भूमिधरी जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया। इसकी जानकारी उक्त महिला तब हुई जब भूमाफियाओं ने उस जमीन पर गुंडों के साथ मिलकर कब्जा करने लगे और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी देने लगी। विधवा विकलांग महिला पुत्री स्वर्गीय चंपा देवी ने भूमाफियाओं के खिलाफ फाफामो चौकी पर तहरीर दी और भूमाफियाओं पर आरोप लगाते उसने कहा कि कुछ महीने पहले भूमाफियाओं ने मिलकर के उसकी भूमिधरी जमीन जिसका घाटा संख्या 1062 है उसे सदर कोतवाली प्रतापगढ़ की भानु पांडे नामक महिला को खड़ी करके पीपल गांव के राजनारायण के नाम बनामा करा दिया। इतना ही नहीं, दबंग भूमाफियाओं ने लेहरा गांव में के पिंटू, रविकांत, जितेंद्र मिश्रा, बाबूलाल मिश्रा की मदद से उस महिला की बोई हुई फसल का ट्रैक्टर से जुतवा दिया और अभद्रता करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। उसके परिवार को फर्जी केस में फंसा देने की धमकी दी। वो क्षुब्ध महिला न्याय की तलाश में प्रशासन से गुहार लगा रही है, लेकिन प्रशासन उसकी बातों को अनसुनी करके टाल दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त विधवा महिला का मुकदमा न्यायालय में पंजीकृत हुआ है और न्यायालय ने उसके पक्ष में यथोचित निर्णय दिया है। नहीं पाए और घर में थे और इन्हें लोग आके हमारा बेहन के खेत जुता दिया, जबरदस्ती कब्जा ले लिया। 20 सालों से हम जोते बोते थे इसको। कौन जुतवा दिया खेत? ये रविकांत है और बबलू तिवारी यहाँ के है, लेहरा तिवारी पूर्वा का। अच्छा। ऐसा जब हम आए हमारे बच्चे आए तो ये लोग दो बच्चे हैं और मारने और धमकियाने कहे कि अगर आओगे तो मार डालेंगे इसमें। अच्छा। हाँ साहब इसको न्याय कीजिए। अच्छा, कौन कहा जान से मार डालेंगे? रविकांत की नायब किए थे, कहते कि अगर आओगे तो हम मार डालेंगे इसमें आओगी। और साहब 20 साल से हम जोते बोते थे इसको। हाँ और साहब हमारे एक लड़की है, अब आज 22 साल से हम साहब विधवा हुए हैं, इसी में जोते अकेले करते थे 2 बच्चे लेके। हाँ साहब। तो वो लोग किस तरह से कब्जा कर रहे हैं? साहब फर्जी कब्जा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती गुंडागिरी पे कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, ये आपकी नंबरी ज़मीन है? हाँ साहब। अच्छा, तो वो लोग फर्जी तरीके से कब्जा कर, हमारे सास के नाम है। अच्छा, आपके सास का क्या नाम है? चंपा देवी शुक्ला। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? गोहरी साहब। अच्छा, गोहरी का। हाँ साहब। चलिए ठीक है। और कोई समस्या हो बता दीजिए। साहब बस आते जा हमारे 2 साल से हम विकलांग हो गए, हम पॉलिश मार दिया है, इसीलिए ये लोग हमको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अच्छा। हाँ साहब। क्या इसकी सूचना आपने कहीं थाने पे दिया है? हाँ थाने पे दिए है, अब पुलिस चौकी में दिए थे, सोराव थाने पे दिए थे साहब, कोई सूचना नहीं हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और कहीं तहसील या SDM वगैरह का आपने सूचना? हाँ साहब दिए, सख्त दिए थे, तो अभी कोई सूचना नहीं आया। अच्छा। नहीं साहब कोई सूचना नहीं आया। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं साहब अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे बच्चे को देखा तो लिखा दिए हैं FIR भी। अच्छा। हाँ फर्जी केस फंसाने के लिए कि हम गए थे जुताने और लाठी डंडा से हमको मार के घायल कर दिए हैं। साहब इसका न्याय किया जाए। लाठी डंडा से कौन मारा? हमारे बच्चे कह रहे हैं कि वो रविकांत कह रहा था कि मार रहे थे। अच्छा। हाँ झूठा नहीं आपको? हाँ झूठा।